we have discussed how can we plot the graph of a linear equation in two variable and how can we find the solution for a pair of given linear equation in two variables. अभी तक हम लोगों ने कैसे किसी linear equation in two variable का ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ प्लॉट करने के बाद उसका यूनिक सोल्यूशन है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो उसका कैसे हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, और हम रेशियो को कंपेयर करके ये भी बता सकते हैं कि वो उनका नेचर कैसा होगा। यानी अलजेब्रिकली हम लोगों ने सोल्यूशन निकालना सीख लिया है किसी भी दिए गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए। नाउ वी हैव टू टॉपिक अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो दिया गया है तो कैसे उसको हम अलजेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। अलजेब्रिकली सॉल्व करने की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो लाइंस हैं इस तरह से, ये कार्टेशियन प्लेन है, हमारे पास एक इक्वेशन है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 एक इक्वेशन है, और एक इक्वेशन है a2x plus b2y plus c2 equal to 0। इसका आपने ग्राफ प्लॉट किया तो इसका ग्राफ इस तरह से गया, मान लीजिए 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5 6 7 लाइक सो। और इसका जब लाइन 1 है, ये लाइन 1 है आपकी, और इसका जब ग्राफ प्लॉट किया तो ये इस तरह से आया L2। अब यहाँ पे दोनों ने इंटरसेक्ट किया है तो यहाँ पे मान लेते हैं x की वैल्यू है इतनी और y की वैल्यू है ये। अब आप ध्यान से देखिए तो x और y की वैल्यू होल नंबर में आपको नहीं मिलेगी। हो सकता है ये पॉइंट आपका डेसिमल में हो या रेशनल में हो, मान लीजिए √2 √3, यानी x और y की वैल्यू इतनी है, या मान लीजिए है 3.7 × 4.9, ये भी हो सकता है आपका सोल्यूशन। मींस कहने का मतलब है जहां पे लाइंस ने आपको एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है वो वहां पे x और y की वैल्यू होल नंबर में नहीं है, वो डेसिमल में है या फ्रैक्शन पार्ट में है, तो आप तब x और y की एकदम एक्यूरेट वैल्यू मतलब सही वैल्यू नहीं राइट कर सकते हैं। बिल्कुल से पॉसिबिलिटी है कि आप x और y की वैल्यू देखते समय मिस्टेक कर दें। तो उस केस में हम इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो ग्राफिकली न निकाल करके अलजेब्रिकली निकालेंगे या निकालते हैं। इसीलिए हमको अलजेब्रिक मेथड पढ़ने की भी जरूरत है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पेयर को सॉल्व करने के लिए। अब हमारे पास अलजेब्रिकली सॉल्व करने के लिए तीन मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीनों ही हमको मेथड एक एक एक्सरसाइज में पढ़ने हैं। नाउ एक्सरसाइज 3.3 में तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ना है, आफ्टर दैट एलिमिनेशन मेथड एंड लास्ट में आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीनों मेथड हमें एक एक एक्सरसाइज में पढ़ने हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब होता है डिस्प्लेस कर देना, हटा देना। जैसे मान लीजिए कहीं कोई है और उसके जगह पर उठा करके किसी और को रख दिया जाए तो बोलते हैं सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसने उसको हटा दिया। अब मान लेते हैं, और यहाँ भी हमें वही करना है, मान लेते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है 3x + 2y = 7 और एक इक्वेशन है x - y = 2। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, और इनको अलजेब्रिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या काम करते हैं कि या तो x या y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकाल के सेकंड में रख देंगे, या फिर x या y की वैल्यू सेकंड से निकाल करके फर्स्ट में रख देंगे। तो हमारा जो टू वेरिएबल का इक्वेशन है वो वन वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। आई रिपीट, जैसे आपने x की वैल्यू फर्स्ट से निकाली और उठा के यहाँ रख दिया तो यहाँ x की वैल्यू किसके टर्म में आएगी? y के टर्म में, और वो उठाकर जब यहाँ रखेंगे तो पूरा इक्वेशन में y के टर्म में ब्रेक हो जाएगा। वहां से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे और y की वैल्यू फाइंड करके आप ऊपर से वापस से रख देंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहला काम ये करना होता है, या x की वैल्यू किसी इक्वेशन से निकालिए या y की वैल्यू किसी इक्वेशन से निकालिए। आपको जो कन्वीनियंट लगे, जो आपको सुविधाजनक लगे, आप वहीं से x और y की वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकालते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने का मतलब है बेटा कि x का टर्म एक तरफ यानी x एक तरफ होगा, बाकी सारे टर्म्स दूसरी तरफ होंगे। तो इक्वेशन तो है 3x + 2y = 7, तो पहले 2y को भेजते हैं तो 7, ये प्लस 2y है, उधर जाएगा राइट साइड तो -2y। अभी 3 यहाँ बाकी है हमारे पास। अब अगर 3 को भेज देंगे तो x = 7 - 2y/3, ये बना सकते हैं हम इक्वेशन नंबर 3।
x की वैल्यू y के टर्म में स्टूडेंट्स आ गई कि नहीं? बिल्कुल, x की वैल्यू हमें मिली 7 - 2y/3। अब x की यही वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, क्योंकि फाइंड तो 1 से किए हैं, तो 1 से निकाल करके 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x from equation third in equation second। मीन्स हमने x की वैल्यू थर्ड से अब उठा करके कहाँ पे रखनी है? सेकेंड में रखने हैं। चलिए रखते हैं। तो x की जगह पे एट द प्लेस ऑफ x की वैल्यू कितनी है? 7 - 2i/3 - y = 2। अब ये पूरा इक्वेशन जैसा हमने आपको पहले ही बताया था कि ये पूरा इक्वेशन y में ब्रेक हो गया है, तो y की वैल्यू निकालेंगे, यानी सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप इसको। चलिए सॉल्व करते हैं। कितना मानेंगे? 1, यहाँ 3 और 1 का एलसीएम 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं 3 से 3 में डिवाइड दिया तो 1 जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं 1 बचा और 1 से इसमें मल्टीप्लाई, या 1 से यहाँ से मल्टीप्लाई, तो 7 - 2y - 3 से y में 3y और = 2। यहाँ कितना बचा? 7 - 3 और 2 माइनस सेम साइन एडिशन, तो ये माइनस और ये माइनस जुड़ करके प्लस बच जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो 3y and 2y, नेक्स्ट 5y और 3 उधर उठा कर ले जाएंगे, तो इधर 3 का डिवाइड उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई। 7 - 5y = 6, 7 भी उधर भेज देंगे, तो -5y = 6 - 7 -5y = -1 and y = -1/-5 means 1/5। Now we have got the value of y। y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दें तो सीधा x आ जाएगा, या यहाँ पे रख दें तब भी x आ जाएगा, या फिर यहाँ पे रख देंगे तब भी हमारा किसी भी तीनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमारी y की वैल्यू से x की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन कन्वीनियंट होगा कि यहीं पे आप रखिए थर्ड इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी x एक तरफ है, दूसरी तरफ सीधा y की वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पे अगर आप कहीं रखते हैं तो x पहले एक तरफ करना पड़ेगा तब y आपको मिलेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर, या पुट वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y in equation third, then we get x is equal to 7 - 2y, तो y कितना है आपका? 1/5/3। then you will get x is equal to, यहाँ कितना मानेंगे? 1 मानेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा एलसीएम? 7 - 2/5/3, यहाँ पे आप 1 माने हैं नीचे, तो x is equal to 5 और 1 का एलसीएम 5 7 जा 35 - 2 1 जा 2/3, 35 - 2 33/5 into 3। अब आप चाहे तो 3 कट कर सकते हैं, 3 11 जा 33, x is equal to 11/5। x की वैल्यू कितनी आई? 11/5, और y की वैल्यू आपकी कितनी आई? 1/5। अगर आपको वेरीफाई करना है क्या ये x और y की वैल्यू करेक्ट है, तो आप x और y की वैल्यू उठाकर एक बार इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए और एक बार इक्वेशन सेकंड में, और सॉल्व करने पर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, मींस उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल हो जानी चाहिए। तो वेरिफिकेशन में देख लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, वेरिफिकेशन। तो चलिए पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले कितना है? 3x, x कितना है आपका? 11/5 प्लस 2y, y कितना है? 1/5 इज इक्वल टू 7 आना चाहिए, तो आई थिंक 11 3 जा 33/5 प्लस 2 1 जा 2/5 इज इक्वल टू 7। 5 डिनोमिनेटर सेम है और ये दोनों जोड़ दें 33 प्लस 2, तो आई थिंक 35/5 एंड 5 7 जा 35, 7 इक्वल टू 7। फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 2 में लिखते हैं ये, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो x की वैल्यू यहाँ पे रही 11/5 माइनस y आपका कितना है स्टूडेंट्स? y आपका है 1/5 इज इक्वल टू 2 आना चाहिए,
तो 11 माइनस 1 5 डिनोमिनेटर सेम है, 11 माइनस 1 न्यूमरेटर कैरी कर देते हैं, सीधा कॉपी कर देते हैं 10/5 और 10/5 आई थिंक टू इक्वल टू 2। दो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गए, मींस x और y की दोनों वैल्यू आपकी करेक्ट है। अच्छा एक दूसरी बात बेटा कि जैसे हमने अपने x की वैल्यू निकाली थी कहां से, फर्स्ट से, तो आप यहां से y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू निकालेंगे तो पहले 3x उधर भेजेंगे तो इक्वेशन होगा 2y = 7 और ये प्लस 3x उधर जाके -3x, तो 7 - 3x फिर 2 भी भेज देंगे। या आप अपने कन्वीनियंट के लिए ध्यान से देखिए तो यहाँ पे x और y के साथ कोई भी टर्म नहीं है, कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, 1 के साथ 1 है तो 1 को तो भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे साथ x की सीधी वैल्यू निकाल सकते हैं, x = 2 + y, माइनस y उधर जाएगा तो 2 + y, तो फ्रैक्शन नहीं बनेगा। आप x उठाकर सीधा यहाँ रख देंगे तो फ्रैक्शन ये सब इतना लंबा सेम प्रोसीजर होगा, लेकिन जो स्टेप्स होंगे वो छोटे हो जाएंगे क्योंकि फ्रैक्शन नहीं होगा तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर उधर मल्टीप्लाई जाकर नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। मींस आप x और y की वैल्यू ये देखेंगे कि कहां से आप x और y की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से आप x या y की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि केवल एक को भेज करके उधर, और ये उठा करके आप फर्स्ट में लिख सकते हैं, तब भी x और y की वही वैल्यू आएगी। वेरिफिकेशन इसी तरह से होगा कि x और y की जो वैल्यू आएगी। चलिए पढ़ें। Now we are going to start the exercise 3.3. The question number first says that solve the following pair of linear equations by the substitution method. सॉल्व करिए नीचे दिए गए लीनियर इक्वेशन के पेयर्स को सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और पहला जो दिया गया है x + y = 14 एंड x - y = 4, ये दो इक्वेशन हमें दिए गए हैं और इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके इनमें से x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको बताया गया या x की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर y की वैल्यू, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। तो दोनों इक्वेशन तो सेम है, बस ये प्लस है वेरिएबल्स का और ये डिफरेंस है, उनका सम है और डिफरेंस है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से चलिए x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितना है, x + y = 14, देन x = 14 - y, इक्वेशन नंबर। अब ये x की वैल्यू आ गई किसके टर्म में स्टूडेंट्स, y के टर्म में, तो ये x की वैल्यू उठा के हम सेकंड इक्वेशन में रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 2, क्योंकि पहले से निकल आए तो दूसरे में रखेंगे आप, और अगर पहले में रख देंगे तो फिर वो दोनों तरफ सेटिस्फाई हो जाएगा, मींस 14 = 14 दोनों तरफ आ जाएगा। तो वो तो करना नहीं है, तो आपको ये थर्ड से उठा के सेकंड में रखते हैं x, और x के प्लेस पर कितना बेटा 14 - y = 4। अब ये पूरा इक्वेशन y के टर्म में ब्रेक हो गया है, इसको सॉल्व करते हैं। 14 उधर भेजते हैं, -y एंड -y, तो यहाँ 1y है, यहाँ भी 1y है कोफिशिएंट में, तो ये इट विल मेक 2y = 4 - 14 -2y = -10। 4 में से 14 माइनस करेंगे तो -10 बचेगा, तो -2y सॉरी y = -10/-2, देन इट विल गिव y = 5। तो y = 5 आपको मिल गया इक्वेशन वैल्यू। y की वैल्यू उठा के आप थर्ड में लिख सकते हैं, सेकंड में लिख सकते हैं या फर्स्ट में रख सकते हैं। और किस में आप रखेंगे, अब बताइए किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में रखना ज्यादा कन्वीनियंट होगा। क्यों, क्योंकि इसमें x ऑलरेडी एक तरफ है, केवल y रख दें तो x की सीधी वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे अगर कहीं रखते हैं तो x इधर है और y भी इधर है, तो उसको उधर भेज कर तभी x निकलेगा। तो हम अपने कन्वीनियंट के लिए ये y की वैल्यू उठा के कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y in equation third, we get as what you get, x = 14 minus y, तो y के प्लेस पर कितना लिखना है 5, then x = 14 - 5 means 9, तो x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 5। अगर आपको वेरीफाई करना हो कि ये दोनों वैल्यू सही है या नहीं, तो यहाँ पे आप x की जगह पे 9 और y की जगह पे
5 लिख के चेक कर सकते हैं कि अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, मीन्स उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज इक्वल आ जाए, तो वो इक्वेशन, वो वैल्यूज हमारे वेरिएबल की सही है। गॉट इट? बट क्वेश्चन में तो बोला नहीं है कि हमको वेरीफाई करना है, लेकिन आप एग्जाम टाइम में अगर आपके पास टाइम बचे, क्योंकि टाइम तो जल्दी बचता नहीं है, लेंदी क्वेश्चन पेपर होता है, तो अगर टाइम बचता है आपके पास तो आप अपनी वैल्यू ऐसे चेक कर सकते हैं। गॉट इट?